प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, कुछ भी पढ़ोगे, डेटा टाइप को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। नंबर 1 क्या है? डेटा टाइप है, सिंपल हमारे पास डेटा टाइप है, डेटा टाइप या फिर सिंगल वैल्यूड आप कह सकते हो। ये डेटा टाइप जो कैटेगरी आती है ये किस में आती है? सिंगल वैल्यूड डेटा टाइप। ये जो आती है किस कैटेगरी में? मल्टी वैल्यूड डेटा टाइप। ये अलग अलग कैटेगरी में डेटा टाइप आते हैं हमारे पास। इनके डेटा टाइप्स के नाम याद है आप सभी को जो मैंने पढ़ा दिया है? क्या है हमारे पास? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन हो गया, और क्या था? नल, अनडिफाइंड। सिंबल तो मैंने पढ़ाया नहीं है ना, मैंने सिंबल पढ़ाया नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप अपने आप अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ लेना। तो खैर चलो, हमने कहा नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल और अनडिफाइंड, हमने ये डेटा दिया। मैंने इसको स्टार लगा दिया यहाँ पर। कलेक्शन डेटा टाइप के अंदर हमने क्या पढ़ा? एरे पढ़ा, और हमने स्ट्रिंग, 2 चीजें पढ़ा। स्ट्रिंग के सारे मेथड्स मैंने बताया, वो मेथड्स याद होने चाहिए आपको। एरे के जितने मेथड्स बताएं वो सारे मेथड्स याद होने चाहिए आपको, तभी आप बेटर कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमने क्या कहा? हमने कहा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे जाने के लिए, उसको समझने के लिए उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तभी यूज करने का फायदा, अदरवाइज फायदा नहीं। आपको यूज नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैं बराबर कहता हूं कि आपको नॉलेज पे नहीं फोकस करना है, एप्लीकेशन पे फोकस करना। तो एप्लीकेशंस का क्या मीनिंग है मैं कुछ एग्जांपल्स देकर के समझाता हूं। ये बताओ, आपको नंबर यूज करना पता है? सिंगल वैल्यू डेटा टाइप है। कभी भी आपको कोई एक नंबर स्टोर करना होता है, एक सिंगल वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप नंबर यूज करते हो। स्ट्रिंग का भी पता है आपको, कोई आपको स्ट्रिंग डेटा स्टोर करना है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या बैकटिक का डेटा स्टोर करना, सिंगल डेटा स्टोर करना, आप स्ट्रिंग में स्टोर करोगे। अगर आपको एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मैं कहता हूं एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको 100 कैंडिडेट्स का नेम स्टोर करना है, तो 100 कैंडिडेट्स का नेम अगर एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप स्ट्रिंग में नहीं स्टोर कर सकते हो। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? एरे लेना पड़ेगा जिसके अंदर स्टोर करोगे आप, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आप उसके लिए एरे आप यूज कर रहे हो। अगर आपको 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो? एरे यूज कर रहे हो। तो ये हमारा डेटा हुआ। अब मैं एक प्रॉब्लम रखता हूं, देखो काम करने का तरीका। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे जाने से पहले, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ डेटा को समझेंगे कि डेटा कैसे होता है, कि जो आपके पास डेटा है क्या उस डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, क्या, देखो ध्यान समझो कि क्या आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बताना जरा। वेर, मैंने कहा रोल नंबर इक्वल्स टू 25, ऐसा मैंने लिख दिया। वेर रोल नंबर इक्वल्स टू 25 लिख दिया मैंने। क्या ये समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल किस लिए यूज हो रहा है? रोल नंबर के लिए यूज हो रहा है। परफेक्ट समझ में आ रहा है। मैंने कहा वेर नेम इक्वल्स टू, हमने कहा ABC। ये समझ में आ रहा है आपको कि भाई ये किसी का नेम है? समझ में आ रहा है। मैंने कहा वेर रोल नंबर्स इक्वल्स टू, हमने ऐसा किया, हमने कहा 1 7 2 9 11। क्या ये डेटा समझ में आ रहा है आपको? क्या लग रहा है अगर कोई भी पर्सन आकर देखेगा रोल नंबर्स के अंदर जो एरे रखा हुआ, इससे क्या समझ में आएगा उसको कि ये अलग अलग क्या रखे हुए इसके अंदर? रोल नंबर्स रखे हुए हैं, ठीक है। फिर हमने कहा क्या? वेर नेम्स इक्वल्स टू, हमने कहा ABC, हमने कहा अनिल, हमने कहा सुनील। अब बताओ क्या ये डेटा समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ये डेटा समझ में आ रहा है। अब हमने क्या क्या, एक और डेटा बनाता, हमने कहा वेर बनाया डेटा इक्वल्स टू 5 अनिल 5000 41 मेल। ये मैंने एक डेटा बनाया। डेटा के अंदर क्या है ये डेटा बताओ? आपको क्या ये डेटा समझ में आ रहा है? अब इसी डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। डेटा की वैल्यू तभी है जब आप उस डेटा को समझ पाते हो, दूसरे समझ पाते हैं, उस डेटा को यूज कर पाते हैं।
आगे चल करके जब कभी आपको डेटा एनालिटिक्स का मतलब करना पड़ेगा, डेटा एनालिटिक्स क्या कहता है कि आप डेटा को करेक्ट फॉर्मेट में लेकर के आओ। अब अगर मान लो आपने कुछ सोच कर, मैंने कुछ सोच करके ये डेटा बनाया, तो मैं मान लो कह सकता हूँ कि 5 क्या है, 5 मेरी आईडी है, अनिल का है, नेम है, मुझे पता है कि जो 5000 लिखा हुआ है ये किसी कोर्स की फी वगैरह है, 41 जो लिखा हुआ है ये मान लो एज है और वो जेंडर है, ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ये डेटा मैं रैंडम उठा के किसी को दे दूं, क्या वो समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। यानी कि एरे के थ्रू जब मैंने ये डेटा, लास्ट वाला डेटा मेंटेन किया, तो ये इनकम्प्लीट डेटा है, ये इनकम्प्लीट डेटा है, इस डेटा से यूजर को प्रॉपर इंफॉर्मेशंस नहीं मिल रही। यानी कि ये इंफॉर्मेशन रखने का तरीका अलग हो गया। अब देखो इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके की हो सकती है, आपको हर डेटा रखना। फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे जितनी इंफॉर्मेशन आप प्रोडक्ट की दिख रही है, कैटेगरीज की दिख रही है, वो सभी के सभी को आपको ऐसा प्लान डेटा टाइप चाहिए जिसके अंदर रखना है। क्या फ्लिपकार्ट के एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप नंबर में रख पाओगे? मैं ओपन कर लेता हूं, देखो ध्यान समझने की कोशिश करो, ध्यान समझने क्या कर पाओगे, जो आपने पढ़ा उसको यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हमने कहा फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया, मैं जरा ऑनलाइन चेक कर लूं सभी बच्चे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? स्क्रीन विजिबल सर, एरे में मैपिंग बता दो। राइट ए फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एंड रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। पायल का क्वेश्चन है सर, एरे में मैपिंग बता दीजिए, बता दो क्या है मैपिंग, बताओ। फास्ट आयुष, आयुष का क्वेश्चन है। कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है चलिए। Write a function that takes an integer n and returns the sum of all numbers from 1 to n। सर ये क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताऊंगा, अभी तो क्वेश्चंस बहुत सारे, ठीक है। नंबर आ रहा, आप लोग ध्यान दीजिए। सुनाई तो दे रहा सभी को? एक बार बता दो। क्या हो गया, साउंड चला गया क्या? हेलो? नहीं, चलिए ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहो आप लोग। मैंने क्वेश्चन पूछा, अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा है हमारे पास। हमने कहा कि ये जो मोबाइल दिख रहा है ना, इस मोबाइल पे गए, इंडिया का स्मार्टफोन आ गया, ठीक है। कोई एक मोबाइल ओपन करने की कोशिश करते हैं, कमिंग सून वाला ही ओपन हुआ ये तो। मैंने कि मोबाइल फोन ले लिया। अब समझो जरा, ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो आपका डेटा है। डेटा में आपका इमेज भी डेटा है, डेटा में आपका क्या, ये टाइटल जो लिखा है सैमसंग गैलेक्सी 10, ये भी डेटा है। ये जो प्राइस लिखा ये भी डेटा है, ये सब का सब डेटा है। क्या आपने ऐसा कौन सा वेरिएबल पढ़ा है जिसमें ये पूरे जो प्रोडक्ट की डिटेल स्टोर कर सकते? क्या नंबर में रख लोगे? क्या स्ट्रिंग में रख लोगे? आप कहोगे एरे में रख लेंगे। एरे में, मैंने एरे में, मान लो एरे में रख रहा, चलो ठीक है रखते हैं। ये उठाया, देखो ध्यान समझो, ये उठाया, पहला डेटा है, ये उठाया मैंने, और जो मैं एरे बना रहा हूं, मैंने कहा क्या डेटा रखने की कोशिश, देखो ट्राई तो वही करना है ना। हमने कहा where arr equals to कॉमा लगा दिया। आगे चलते हैं, ये उठा लो। ऊपर से नीचे आ गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ वो तो ठीक है, मैंने कंट्रोल सी किया और मैंने इसको यहाँ लिख दिया, कॉमा लगाया, मैंने ये लिख दिया, कॉपी कर लिया, ये भी डेटा है, मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैं डेटा उठाते जा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकली हम करके देखें कि क्या हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। कहाँ गया?
आप ये बताओ, मैं अगर ऐसे सारा डेटा लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा? कोई देख करके इस डेटा को समझ सकता है? नहीं समझ सकते। तो प्रॉब्लम है, हमें डेटा स्टोरेज के सिस्टम को समझना है। अब देखो, स्टोरेज का सिस्टम बिल्कुल रियल है। कैसे समझा जाएगा स्टोरेज के सिस्टम को? ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टोरेज के सिस्टम को कैसे आप समझ सकते हो, क्या यूज करते हो एक्चुअल प्रैक्टिस में? डेटा जो सबसे बेस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप डेटा स्टोर करोगे, वो कैसे समझ सकते हो आप? जैसे आप कभी भी डेटा को जो स्टोर करना है, वो स्टोर डेटा को हम लोग की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में करते हैं। की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में करने का मतलब क्या है कि डेटा क्या है? जैसे आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, आप गए किसी इंटरव्यू में बैठे, तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो क्या करता है? वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। मीन्स एक क्वेश्चन आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या दोगे? आंसर दोगे। ऐसा तो नहीं होता आप बैठ करके आंसर देना शुरू कर देते हो। देखो, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग आंसर्स। तो आपके पास जो डेटा हो रहा है, क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन उसका आंसर, फिर दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर, फिर तीसरा क्वेश्चन उसका आंसर। तो क्वेश्चंस के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास डेटा मिल रहा है। इसका बेनिफिट क्या होगा? कल की डेट में आपसे पूछा जाए कि ये आंसर किसका है, तो आप उसका क्वेश्चन बता सकते हो। तो पूरा का पूरा डेटा आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हमने कहा कि हमारा डेटा क्या हो सकता है? हमारा डेटा हो सकता है क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू आंसर। अगर मैं कहूं क्या कि सारे आंसर्स एक जगह लिख दिए और सारे क्वेश्चंस एक जगह लिख दिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है? नहीं समझ में आएगा, तो डेटा इनकम्प्लीट हो गया। कोई डेटा, जो डेटा आप यूज नहीं कर पा रहे, वो डेटा इनकम्प्लीट है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जिसके थ्रू आप डेटा को करेक्ट वे में मैनेज कर सकते हो। वो सिस्टम क्या है समझ रहा? वो सिस्टम क्या है? उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ध्यान समझना। वी कैन, मैं यहां नोट करके बता रहा हूं, वी कैन स्टोर डेटा इनटू की कॉमा वैल्यू और नेम कॉमा वैल्यू और property comma value. We can store data into pair of key comma value or name comma value or property comma value or question comma answer. We can store data into pair of key value, pair of name value, pair of property value, pair of question answers. ऐसे हम लोग किसी डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं? हम पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दो के कॉम्बिनेशंस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और वो जो दो का कॉम्बिनेशंस है वो बेस्ट है डेटा का सही आंसर देने के लिए। अब वो दो का कॉम्बिनेशंस क्या होता है? नॉर्मल प्रैक्टिस में की वैल्यू पेयर बोलते हैं। डेटा किस फॉर्मेट में? की और वैल्यू। जैसे क्वेश्चन, आप, मैंने कहा ना क्वेश्चन एंड आंसर, तो क्वेश्चंस क्या? क्वेश्चन की है। गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो तो आप लिखते हो ना, जैसे हमने लिखा है क्या, लूप क्वेश्चन ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो ये क्या हुआ? की हुआ, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आंसर्स मिलते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर्स मिलते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट चलता है, जो डेटा का चलता है, कि आपको क्या करना पड़ेगा, कोई डेटा बनाना है तो उस डेटा के कोरस्पॉन्डिंग एक की बनानी पड़ेगी, और फिर उस डेटा के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या देना पड़ेगा? वैल्यू देना पड़ेगा। ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। अगर आप समझने की कोशिश करो, अब अगर मैं ये बताऊं, ध्यान देना जरा, मैं यहां पर आता हूं, इस टॉप से डेटा को देखना स्टार्ट करो, जो दिया हुआ है, ये टॉप पे दिया हुआ है ना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टाइटल इक्वल्स टू, ये क्या है? टाइटल है। तो हमें पता है कि टाइटल इसका क्या है। फिर हमने कहा कि ये जो 17986 रेटिंग इक्वल्स टू, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। फिर हमने कहा 14499 जो दिया हुआ, ये क्या है? प्राइस इक्वल्स टू। तो सभी के साथ, डेटा के साथ क्या है? की है। आप देखो वर्ल्ड के जितने भी डेटा है, करीब करीब सभी के सभी डेटा ये 3-4 फॉर्मेट में एडजस्ट हो जाते हैं। पहला क्या था? नंबर, स्ट्रिंग, ये सारा। दूसरा क्या था? एरे। और एरे हमेशा ही आपको होमोजीनियस के बारे में सोचना है, नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस नहीं सोचना है। एक्चुअल डेटा हेट्रोजीनियस एरे में नहीं होता है।
अगर हेट्रोजीनियस डेटा आपसे कोई पूछा जाएगा कहीं, अगर आपसे मान लो आर्ग्यूमेंट होता है कि एरे में हम सब कुछ रख सकते हैं, आप कह दो सर रख सकते हैं, लेकिन रख देने से काम नहीं होगा। डेटा आपने रख दिया, डेटा आपने रख दिया और रख देने के बाद उस डेटा को यूज नहीं कर पा रहे तो उस रखने का क्या फायदा। ठीक है, किसी से कहो क्या कि समुद्र के अंदर जो सी है उसके अंदर आपने कुछ मोती वगैरह में से ऐसा कुछ डाल रखा है, उसको ढूंढ के लाओ, तो वो है उसके अंदर, लेकिन उसको निकाल सकते हो क्या आप? अगर नहीं निकाल सकते तो उस डेटा का क्या है? उस डेटा का कुछ नहीं है। उसके लिए फिर आपको अलग से एनालिटिक्स और ये सारे कुछ करने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ लिमिटेड फॉर्मेट्स है, पहला नंबर स्ट्रिंग हो गया, दूसरा क्या हो, एरे हो गया। एरे ऑलवेज यूज फॉर होमोजीनियस डेटा, तभी आप उसको समझ सकते होंगे। एरे के केस में एक ही वेरिएबल यूज होता है, या तो नंबर्स होगा, या तो नेम्स होगा, या तो रोल नंबर्स होगा। मल्टीपल डेटा होगा लेकिन एक ही टाइप का डेटा होगा। अगर आप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा एरे में रखोगे तो फंसना ही फंसना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रख नहीं सकते हो। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हेट्रोजीनियस बनाने का फिर फायदा क्या हुआ, तो आप कह सकते हो हेट्रोजीनियस बनाने का फायदा ये हुआ सर कि सी में इंटीजर रखने के लिए इंटीजर एरे बनाते थे, फ्लोट रखने के लिए फ्लोट एरे बनाते थे। अब यहां अगर हमें इंटीजर रखना है तो हमें इंटीजर बोल करके एरे बनाने की जरूरत नहीं, इंटीजर रख दो। अगर फ्लोट रखना है तो फ्लोट बोल करके हमें बनाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट रख सकते हैं इसके अंदर। हमने कहा स्ट्रिंग रखना है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है कंपाइलर को। कंपाइलर is able to store any type of data into array, but प्रैक्टिकल एग्जांपल में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही टाइप का डेटा में स्टोर करना चाहिए। क्लियर है? तो डेटा के फॉर्मेट को समझो। अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लिपकार्ट की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में स्टोर हो रही है, की एंड वैल्यू, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, नेम एंड वैल्यूज, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में कुछ भी डेटा, आप अभी HTML में देखोगे एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू लिखते हो ना, तो वो भी क्या है, की वैल्यू पेयर, एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज है, वो सारे के सारे ऐसे ही मेंटेन किए हुए जा रहे हैं और हम उनको पढ़ रहे हैं। तो हमें एक ऐसा कुछ सिस्टम पता होना चाहिए जिसके अंदर हम डेटा को की वैल्यू के पेयर के फॉर्मेट में स्टोर कर पाए। एक सेकंड मैं चेक कर लूं जरा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन पा रहे भी? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया है? अभी हट गया। डेटा समझ में आ रहा है जो मैंने बोला? डेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अब मैं डेफिनेशन या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मैं बता रहा हूं, या फिर यूजर, देखो डेटा को स्टोर करने का कुछ तरीका बताता हूं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलने का मतलब क्या है, या फिर तरीका बताता हूं आपको। हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट एज ए डेटा टाइप that is used to store data into key value pair format। ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होगी। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है जो क्या करता है, की वैल्यू पेयर ऑफ डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। फॉर्मेट, ठीक, ऑब्जेक्ट की ये आप क्या कह सकते हो। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये, तो ऑब्जेक्ट जैसे नंबर एक डेटा टाइप था, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप था, एरे एक डेटा टाइप था। तो आपने सभी डेटा टाइप्स का, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप, आप सबको पता है डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन वेरिएबल्स। हाँ पूछो, कहाँ होते बताओ? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जीरो बताओ, आंसर दो ना। की बोल दिया मैंने, जीरो, आंसर दो, दे पा रहे हो? तो फिर क्या है की? वो ऐसी की का क्या फायदा जिस की से कुछ आपको पता ही ना चले? जीरो बोल करके आप क्या समझ रहे हो? जीरो की नहीं है, इंडेक्स है। जीरो का रिलेशन नहीं है, वो जहां रखा गया एरे में। तो की किसको कहेंगे? जिसका एक वैलिड मीनिंग हो। आपसे पूछता हूं, देखो कि नेम बताओ, नहीं बताओगे? बता दो।
जीरो भी नहीं बता पा रहे हो आप, नेम भी नहीं बता पा रहे हो, कैसे करोगे? हाँ बता दिया ना आपने, तो नेम क्या हुआ? तो जीरो पे क्यों नहीं बोला आपने कुछ? तो क्यों? हाँ पता नहीं है तो की कैसे बोल दोगे उसको? समझिए मेरी बात को, समझने की कोशिश की आपने। ऐसे की नहीं बनते हैं, की बनने का मतलब मीनिंगफुल है वो हमारे लिए, ठीक है। हम एक डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जिस डेटा को हमने हमेशा कहा कि भाई डेवलपमेंट में देखो ऐसे रैंडम पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। डेवलपमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे पास एक्चुअल डेटा का मीनिंग है, करेक्ट डेटा का मीनिंग है। जो काम हम नहीं कर सकते उसका मीनिंग अभी यूजर डिफाइंड डेटा मैं अभी बताने वाला हूं, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इनटू की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। अब की वैल्यू पेयर फॉर्मेट क्या कहेंगे और क्या कहेंगे और भी मैं बताता हूं। तो आप ऐसा कह सकते हो, एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर टाइप एलिमेंट्स। मीन्स ऑब्जेक्ट्स जैसे एरे के एलिमेंट्स होते हैं, इसके एरे के अंदर मल्टीपल आप एलिमेंट्स रख सकते हो, ठीक है। वैसे ही ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हो, लेकिन वो एलिमेंट्स कैसा होगा? की और वैल्यू के पेयर के फॉर्मेट में होगा। एरे का एलिमेंट कैसा होता है? जैसे नंबर, आपने एक देखो समझो जरा, एलिमेंट बोलने का मतलब क्या है समझने की कोशिश करो। मैं इधर दिखाता हूं। हमने कहा वेर नंबर इक्वल्स टू 5 दिया, तो नंबर में आपने डायरेक्ट क्या रख दिया? वैल्यू रख दिया। तो इसका एलिमेंट क्या है? डायरेक्ट वैल्यू होल्ड कर रहा है, ठीक है। एरे आप बना रहे हो, वेर ARR इक्वल्स टू आपने कहा 5 7 2 आपने लिखा, तो ये क्या? ये डायरेक्ट वैल्यू को होल्ड कर रहा है। इसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो डायरेक्ट डेटा है, डायरेक्ट वैल्यू है। तो एलिमेंट ही एक्चुअल में डेटा है। अभी तक जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो एक्चुअल में वेरिएबल और एलिमेंट ही क्या होते थे? उसके डेटा होते थे। लेकिन अब यहां पर थोड़ा अलग है। हम क्या कह रहे हैं? इट इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर टाइप एलिमेंट्स। इसमें की और 5 में की वैल्यू है क्या? नहीं है। 5 है, केवल एक सिंगल वैल्यू डेटा है। ये क्या है? सिंगल वैल्यू डेटा। ये क्या है? सिंगल वैल्यू डेटा है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? की वैल्यू पेयर के टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर टाइप एलिमेंट्स। तो देखो जरा समझने की कोशिश करो, जो ऑब्जेक्ट का एलिमेंट होगा वो कैसा होगा? उसका एक ऐसा बॉक्स होगा, इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा क्या? की, और दूसरा क्या होगा? वैल्यू होगा। एक होगा की और दूसरा क्या होगा? वैल्यू होगा। ये क्या हो सकता है? ये एनी टाइप हो सकता है। ये एनी टाइप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या हो सकता है? वैल्यू बताओ। की मैंने लिखा क्या? वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या हो सकता है? ऐसे बोलो ना, कुछ भी मतलब आप समझ जाओ। कितनी चीजें पढ़े हो कुछ भी में? आप लिख लो कुछ भी इक्वल्स टू क्या है? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, एरे, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। बस इतने ही कुछ भी है अभी आपके पास, ठीक है। तो कुछ भी रखने का आप ये सारा कुछ रख सकते हो, ये दिमाग में रहेगा तो आप काम करोगे, ठीक है। आपने रख लिया, ये रख लिया, कुछ भी रख सकता है। लेकिन ये जो है कि क्या हो सकते हैं? ओनली म्यूटेबल डेटा। ये क्या हो सकता है? केवल म्यूटेबल हो सकता है। सॉरी, म्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल, गलत बोल दिया मैंने। म्यूटेबल हटाओ, क्या हो सकता है? मीन्स की क्या हो सकता है? की जो है नंबर हो सकता है, की क्या हो सकता है? स्ट्रिंग हो सकता है, की क्या हो सकता है? जितने इम्यूटेबल आपने पढ़ा है, इम्यूटेबल कौन कौन से पढ़े हैं बताओ? इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से पढ़े हैं? तेज बोलो जो थोड़ा सुनाई दे मुझे। स्ट्रिंग पढ़ा, और हाँ स्ट्रिंग ही पढ़ा है बस। आपने कौन कौन से पढ़े? स्ट्रिंग पढ़ा। आपने कौन से पढ़े? स्ट्रिंग ही है केवल। ऑनलाइन स्टूडेंट कौन कौन से म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप से फास्ट बताएं? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, सब के सब। मैंने कहा था कि जब तक जिसको म्यूटेबल ना बता दूं बाकी सारे पीछे के क्या है?
इम्यूटेबल है, यानी कि जो एरे डेटा टाइप है वो क्या है, म्यूटेबल है, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है वो भी म्यूटेबल है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट रखा जाएगा, देखो ध्यान समझो, कुछ ही बातें ध्यान समझनी है। मैंने कहा क्या कि जो आप एलिमेंट रख रहे हो यहां पर, ये जो एलिमेंट रख रहे हो ये क्या है, ये जो की है ये कैसा होगा, म्यूटेबल होगा। नॉर्मल प्रैक्टिस में केवल स्ट्रिंग रखते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करती है। इसके बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। जैसे आप अगर पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है डिक्शनरी। किसने पाइथन पढ़ा है, पढ़ा आपने तो डिक्शनरी सुना है। डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में आप डेटा रखते हो, जो की स्टोर की जाती है वो वहां भी इम्यूटेबल होती है। और अगर इसका इंटरनल आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। पाइथन पढ़ाते वक्त मैं बताता था इंटरनल आर्किटेक्चर, जावास्क्रिप्ट में नहीं बताता हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में उसको इग्नोर करेंगे, इंटरनल आर्किटेक्चर को कैसे इंटरनली काम करता है। तो यहां पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि की जो है, की हमारे पास की हम रखेंगे और वैल्यू रखेंगे। तो समझने की कोशिश करो, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट पे हम एलिमेंट्स बनाएंगे तो की क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वैल्यू क्या होगा, नहीं, की इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा और वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैंने बोला। फॉर एग्जांपल देखो डेटा कैसे लिखते, कैसे एक एलिमेंट, इसको हम क्या कह रहे हैं, इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट है। तो एलिमेंट बनाएंगे कैसे प्रैक्टिकली, देखो जैसे हम एलिमेंट कैसे बना रहे हैं, हमने कहा आईडी, ध्यान समझो, मैं यहां लिखने का तरीका बताता हूं कि इसको लिखते कैसे हैं। की लिखते हैं और फिर कॉलन लगाते हैं और फिर क्या लिखते हैं, वैल्यू। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो एक की वैल्यू बना रहे हैं, हमने कहा आईडी लिखा हमने और आईडी की वैल्यू क्या दे दी 5। तो ये दोनों मिलकर के एक सिंगल एलिमेंट बना रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट इज ए, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर टाइप एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, अब देखो, अब समझो जरा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है तो उनके लिए उसका वेरिएबल बनाना आना चाहिए। जैसे एरे का वेरिएबल बनाना सबको आता है, तो मैं यहां बताता हूं आपको जनरल सिंटैक्स टू डिफाइन वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, वेर ओबीजे इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट बना ओबीजे इक्वल्स टू, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। मींस विजुअली अगर आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो तो करली ब्रेसेस से ही हमारा ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट होगा। करली ब्रेसेस से क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट होगा। तो हर चीज को विजुअली डिफाइन कर सकते हो। जो नंबर्स होते हैं उनमें सिंगल कोट्स डबल कोट्स नहीं आते हैं, जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसमें सिंगल कोट्स डबल कोट्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, ये कुछ चीजें हम देख करके समझ करके काम कर सकते हैं। और हाँ, ये किसने बोल दिया, इम्यूटेबल मतलब यूनिक नहीं होता है। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज ना हो, यूनिक का मतलब जो चेंज ना हो, यूनिक का मतलब दो चीजें सेम ना हो, ठीक है। जैसे आपने कहा कि क्लासरूम में बच्चों के रोल नंबर क्या है, यूनिक है, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि इम्यूटेबल है। यूनिक होना अलग कॉन्सेप्ट है और इम्यूटेबल होना अलग कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, हमने कहा where obj इक्वल्स टू, अभी देखते हैं जरा, ठीक है। की वैल्यू हम लिखते हैं, हमने कहा क्या, एक की बनाई, हमने कहा आईडी कॉलन लिख करके वैल्यू क्या कर दिया 5, कॉमा लगाया, एक की बनाया हमने, नेम और कॉलन लगा के क्या कर दिया हमने, ABC 5, ठीक है। हमने इसको बंद कर दिया। अब बताओ इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट है। ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकेंड एलिमेंट है। इसको क्या कहेंगे हम, की कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, सॉरी इसको हम क्या कहेंगे, की कहेंगे। बिल्कुल की है जी, गलत लिख दिया था मैंने, सही है, ये की है। इसको क्या कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू कहेंगे, ठीक है। टोटल एलिमेंट
2 हो गए हमारे पास, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, वो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको समझ में आया कि हमें कैसे बनाना चाहिए। और एक्चुअल में अभी फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट हम स्टोर करके देखेंगे कि हमारे पास स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो होता क्या है कि हर चीज का एक सिस्टम बनाया गया, हर चीज का एक सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी एक सिस्टमैटिक फ्लो में अगर आप काम करोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी, अदरवाइज आपके लिए काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिस्टमैटिक फ्लो बोलने का क्या मतलब है, मैं आपको एक टास्क देता हूं और 2 कैंडिडेट्स को उठा लेता हूं, बता देता हूं कि 2 लोग हैं, उनको अलग अलग काम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताना, आप सब राय देना, मुझे समझने एक कहानी सुना देता हूँ, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मैं बताना चाह रहा हूँ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है कैसे काम करेगा, क्या होगा, कैसे काम करेगा। तो हम लोग कभी जब प्रोजेक्ट्स बनाने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, डेटा स्टोर करना होगा। अब सोचो जरा, मान लो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, मान लो आप क्या कर रहे हो, एक कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, आप एक कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो। तो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके ऑपरेशंस क्या होंगे, एक कस्टमर को ऐड करना, चलो कस्टमर मैनेजमेंट भी छोड़ दो, मैंने कहा मान लो सेटपा में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, एक नए स्टूडेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एक स्टूडेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं, एक के स्टूडेंट्स की डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। समझ आ रही बात। तो हमने कहा एक सिंगल स्टूडेंट। अब बताओ कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट किसको कहेंगे, स्टूडेंट का मतलब किसी इंफॉर्मेशन को ही तो स्टूडेंट कहोगे आप। देखो आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है उसी को तो आप स्टूडेंट कहोगे। तो ध्यान समझने की कोशिश करना, हमने कहा क्या कंप्यूटर के अंदर, हमने कहा क्या कि स्टूडेंट का मतलब क्या है, स्टूडेंट हम किसको कह सकते हैं, जिसके पास हमने कहा एक आईडी हो, 5 हमने दे दिया, ठीक है, और उसके पास क्या हो, नेम हो, हमने कहा ABC 5, फिर हमने कहा एड्रेस हो सकता है, ऐसे जेंडर वगैरह होगा, ठीक है। अब ये बताओ, प्रैक्टिकली सोचो जरा, ध्यान समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं एक स्टूडेंट्स की आईडी को स्टोर करना है, एक स्टूडेंट्स की आईडी स्टोर करना है, कौन सा डेटा टाइप यूज करो, वेरिएबल किस डेटा टाइप का बनाओ, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, इतना टाइम नहीं है। फिर वही बात, नंबर, आप किसी का नाम तो होगा, हाँ, ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप नौकरी किसी में भी कर लोगे, किसी में जिसमें नौकरी करोगे उसका कुछ नाम होगा, नहीं होगा, या किसी में कर लोगे, या घर से निकले, चलो आज रास्ते में सैमसंग दिख गया वहीं कर लेते हैं, कल LG में जाएंगे और परसों किसी और में जाएंगे, ऐसा होगा, नहीं होगा ना। स्ट्रिंग में आईडी स्टोर कर सकते हैं या नंबर में कर सकता है, ऐसे ही तो होगा। तो आपको क्या लग रहा है, एक स्टूडेंट्स की आईडी आप किस वेरिएबल में रख लोगे, मैंने कहा कि तो नंबर ऑलरेडी पढ़ रखा आपने, नंबर में रख लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपने कहा क्या, नेम स्टोर करना है, नेम के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, स्ट्रिंग, तो आपको समझ में आया, स्ट्रिंग यूज करोगे। एड्रेस के लिए, तो देखो हमने कहा कि एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जिसके पास आईडी, नेम, एड्रेस है, तो कितने वेरिएबल्स बनाने पड़े आपको, 3, एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए और एक एड्रेस के लिए, एक मान लो मोबाइल नंबर भी है, इसको किस में रखोगे, इसको मान लो स्ट्रिंग में रखोगे, ठीक है। तो आप बताओ एक स्टूडेंट को स्टोर करने के लिए आपको कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, 4 हो गए ना, 4 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी सुन रहे हैं, देखो सारी बातें सभी को सुनाई तो दे रहा है, परफेक्ट, चलिए ठीक है। एक, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है, ऑब्जेक्ट बता दूंगा उससे दाल गलने वाली नहीं है, आपको प्रैक्टिकली कैसे यूज होगा ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम सोचेंगे कैसे, हमारा दिमाग कैसे काम करेगा, कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को किस सिनारियो में यूज करेंगे, यही समझने की कोशिश करनी है, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूं। तो चलिए ठीक है, देखो जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। हमने क्या कहा, हमने कहा क्या, एक स्टूडेंट को स्टोर करने के लिए उसकी आईडी को हमने नंबर में रखा,
नेम को हमने स्ट्रिंग में रखा, एड्रेस को हमने स्ट्रिंग में रखा, मोबाइल नंबर को हमने कहाँ रखा, स्ट्रिंग में रखा। एक स्टूडेंट आया, हमने रख लिया, काम खत्म हो गया। एक और स्टूडेंट आ गया, अब कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? 4 और बनाने पड़ गए, तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 हो गए। मेरे पास 100 स्टूडेंट्स आ गए, 400 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। आसान है काम करना। मेरे पास 1 लाख स्टूडेंट आ गए, 4 लाख वेरिएबल बनाने पड़े, तो बड़ा डिफिकल्ट है ना। फिर आप कहोगे सर ऐसा क्या करना है, मैं तो आसान तरीका बताता हूं। ऐसा करो कि आईडी को स्टोर करने के लिए क्या बना लो, एक एरे बना लो। रोल नंबर को स्टोर करने के लिए क्या बना लो, एक एरे बना लो। नेम को स्टोर करने के लिए क्या बना लो, एक एरे बना लो। एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्यों गलत हो जाएगा? क्यों? पहला स्टूडेंट है, उसको 0 इंडेक्स पे मिल जाएंगे सारे। 4 वेरिएबल से आप 1 लाख स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो एरे बना करके? फिर हमें देखना है कि जो आप जानते हो क्या उससे सिस्टम बना सकते हो, नहीं बना सकते। करेंगे क्या वो तो छोड़ो, हटाओ ना। बात समझ में आ रही है? कहानी सुना रहा हूं, बहुत जोर नहीं देना दिमाग पे, कहानी समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है? पहले हमने 1 लाख स्टूडेंट्स को स्टोर करने के लिए कितने वेरिएबल्स बनाए थे? 4 लाख वेरिएबल बनाए थे। फिर आपने थोड़ा दिमाग लगाया तो कितने वेरिएबल्स बन गए? 4 वेरिएबल्स बन गए। तो कौन सा अच्छा हुआ? 4 लाख वाला अच्छा हुआ या 4 वाला अच्छा हुआ? समझ में आ रहा है ना? ये बात समझ में आ रही है? मीन्स कि हम देखो, हमने सिस्टम को थोड़ा चेंज किया तो कितना बड़ा चेंज हो रहा है, कितना बड़ा चेंज हो रहा है कि हाँ ठीक है ये बात समझ में, हमने चलो कर लिया, ठीक है कर लिया। तो हमें क्या दिख रहा है कि हम बड़े से बड़े प्रोग्राम्स को बड़े आराम से इस एरे और इंडेक्सिंग पे काम करके सारा डेटा मैनेज कर पा रहे हैं। फिर हमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत ही क्या पड़ी? हमें ऑब्जेक्ट्स की कहाँ जरूरत पड़ेगी, हम समझने की कोशिश करें। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब हमने जो सिस्टम एरे का बनाया उसमें पहला एरे के पहले इंडेक्स पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। दूसरे को 4 बार पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे। अगर एक स्टूडेंट से रिलेटेड 50 फील्ड है तो कितने एरे बनाने पड़ेंगे? एक स्टूडेंट से रिलेटेड अगर 50 हमारे पास उसके फील्ड्स हैं, जैसे आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो एरे कितने बनाने पड़ेंगे? 50 बनाने पड़ेंगे। तो एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए आपको कितने एरे को पढ़ना पड़ेगा? 50 एरे को पढ़ना, कोड करना पड़ेगा आपको, इसके लिए कोड करना पड़ेगा। तो तरीका है, हम काम करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे काम कर सकते हैं। अब चलो ठीक है, ये काम करने का तरीका हम क्या देख रहे हैं, हमारा एरे और जो हम नॉर्मल पढ़े उससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। फ्लिपकार्ट के अगर प्रोडक्ट मेंटेन करने की क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट के जितने फील्ड्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए एरे बना लेंगे और सब में रखना स्टार्ट कर देंगे, काम हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, करना चाहे कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हमने कहा कि चलिए ठीक है ऐसे काम कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूं कि ये स्टूडेंट है, इनको क्या कहा गया, किसका नाम ले लो, क्या नाम आपका? दीपक का मैंने नाम ले लिया। दीपक से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कुछ टास्क देता हूं। दीपक आपको मैं कह रहा हूं क्या कि फैन परचेज करना है, फैन परचेज करना है। आप ये बताओ परचेज कर सकते हो नहीं कर सकते? बस इतने पैसे दे दिए, हाँ पैसे दे दिए, तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? देखो दीपक का आंसर आ गया कि अगर फैन परचेज करना है तो दुकान शॉप पे जाके क्या बोलोगे, फैन दे दो बोलोगे, मिल जाएगा आपको। बात सबको समझ में आ रही है? दुकान पे गए फैन लाने मिल गया, ठीक है। अब बात ध्यान समझना, क्या नाम है आपका? हाँ नहीं समझ में आया मुझे, तेज बोलो थोड़ा। अमन नाम है। मुझे एक और अमन का रिसर्च करने में मन है। उन्होंने कहा, देखो ध्यान से समझो, अमन ने क्या किया, अमन को भी बोला गया फैन खरीदने को, अमन, लेकिन अमन ने क्या किया, फैन को देखना स्टार्ट किया। और देखो नोट्स बना रहे हैं। नंबर 1 उन्हें क्या क्या खरीदना है, 1 मोटर। नंबर 2 पे क्या लिखा उन्होंने, 3 ब्लेड्स। उसके बाद 3rd पे लिखा क्या, 1 कंडेंसर। ऐसे ही करके 50 फील्ड्स की लिस्ट बना ली इन्होंने।
ध्यान से बना लिया इन्होंने। अब ये बताओ, अमन बताओ कि इस लिस्ट के साथ आप जाओगे तब फैन ला सकते हो नहीं ला सकते हो? अपने दिमाग से सोच के बताओ। नहीं ला पाओगे? अपना दिमाग, आप अपना दिमाग ही यूज करना। बताओ ला सकते हो नहीं ला सकते हो? मैं तो ला सकता हूँ। हाँ, जोड़ना आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो तो अलग बात है। ये बताओ जो फैन आता है आपके पास, फैन में फैन नाम की कौन सी चीज होती है? सब मिला के जो आप लाए हो वो तो है ही नहीं उसके अंदर। आप बताओ, जो खरीदने गए थे वही नहीं मिला बस आपको, पार्ट्स ही तो मिले उसके अंदर। मेरे कहने का मतलब क्या है कि फैन वो क्या कर सकते हैं, वो वैसे भी ला सकते हैं, असेंबल किससे करा देंगे, पैसे ही तो देने हैं। इलेक्ट्रिशियन किसी को पकड़ के लाएंगे, उसको कहेंगे भाई, अब उनका क्या है, उनका नहीं मेरा तो कस्टम फैन होना चाहिए, एक फैन का एक ब्लेड जो है होना चाहिए वो 2 फीट का होना चाहिए, एक 3 फीट का होना चाहिए और एक जो है 1.5 फीट का होना चाहिए। तो वो कहाँ से फैन खरीदेंगे? वो तो फिर अलग अलग ब्लेड खरीदने पड़ेंगे नहीं खरीदे। तो उनकी इच्छा है, फैन तो फाइनली बन जाएगा तो क्या होगा, वो भी फैन होगा। तो फैन परचेज करने का तरीका हो गया, एक तरीका क्या हुआ कस्टमाइजेशन करके, और दूसरा क्या हुआ डायरेक्ट। अब ईमानदारी से सोच करके बताओ कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है बताओ? फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला क्या है? फैन बोल के लाए, आप बताओ। डायरेक्ट बोल करके लाने वाला बेटर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ कौन सा तरीका आपको पसंद आ रहा है वैसे ही अब आपसे परचेजिंग करना। सुन नहीं रहे ऑनलाइन वाले? ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं आप लोग? कस्टमाइज वाला आयुष कह रहे हैं। ये बता आयुष, घर पे कभी भी कस्टमाइज फैन खरीदा आपने? आपको देखो, प्रोग्रामिंग भी रियल सिनारियो में होती है। हम कैसे करेंगे, जो अच्छा होगा वही तो करेंगे भाई। अगर मुझसे कहा जाए फैन परचेज करने को तो मैं भी जाकर के फैन ही बोल करके ले आऊंगा, ठीक है, कोई कंपनी वगैरह चेंज कर लूं, लेकिन नहीं कहूंगा कि भाई ब्लेड कंडेंसर दे दो अलग से, फिर मुझे इलेक्ट्रिशियन पकड़ना पड़े। तो डायरेक्ट परचेज करने वाला ठीक है सिस्टम। अब सोचो जरा, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को कट कर दिया, स्टूडेंट्स की आईडी को अलग कर दिया, नेम को अलग कर दिया, एड्रेस को अलग कर दिया, मोबाइल नंबर को अलग कर दिया, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके हम ले रहे हैं। हमने कहा है कि नेम को अलग वेरिएबल में रखेंगे, आईडी को अलग वेरिएबल में रखेंगे, एड्रेस को अलग वेरिएबल में रखेंगे। अगर आपको कहा जाए कि एक स्टूडेंट से उठा करके दो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 वेरिएबल भी पकड़ने पड़ेंगे नहीं, या 50 वेरिएबल एक स्टूडेंट्स के लिए। अगर एरे से भी मैनेज किया, अब हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट दो, आप कितने आप बॉक्स दे रहे हो हमें। अगर एरे वाले सिस्टम को भी मैनेज करके चलो तो एक स्टूडेंट्स की अगर मैंने रिक्वायरमेंट मांगी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 इंडेक्स वाला आईडी, 0 इंडेक्स वाला रोल नंबर, 0 इंडेक्स वाला नेम, 0 इंडेक्स वाला, तो आपको अलग अलग उठा के देना। तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स थ्योरी हो जा रही है कि हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट दो, आपने स्टूडेंट को कट कर दिया, फिर दिया एक स्टूडेंट दो, तो कम से कम एक स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट एक वेरिएबल के अंदर पैक हो जाए। अगर हमारे पास पूरा का पूरा स्टूडेंट एक वेरिएबल में अगर पैक हो जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए कितने एरे बनाने पड़ेंगे? एक एरे बनाने पड़ेंगे। तो सोच क्या होगी, हमारी सोच क्या होगी कि हमें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो हमें एक ऐसा डेटा टाइप, एक ऐसा वेरिएबल चूज करना पड़ेगा जिसके अंदर पूरा का पूरा स्टूडेंट क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। समझने की कोशिश करो। अब पूरा का पूरा स्टूडेंट क्या एक सिंगल एरे में स्टोर हो पा रहा था? नहीं। क्या एक नंबर में स्टोर हो पा रहा था? नहीं। क्या स्ट्रिंग में स्टोर हो पा रहा था? नहीं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया, नया कॉन्सेप्ट आया कि हम एक ऐसा डेटा टाइप चूज कर रहे हैं जिसमें की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का यूज क्या है समझने की कोशिश करो। जो वैसे तो ऑब्जेक्ट जो हम बोल रहे हैं यहाँ क्लासेस नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही ऑब्जेक्ट्स आया था कहीं ना कहीं। तो यहाँ हमें उप्स अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ानी है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वहीं से आया। हम पढ़ाते भी उप्स में वैसे ही पढ़ाएंगे, कभी मौका लगा उप्स पढ़ाने का तो वैसे ही पढ़ाएंगे हम। शायद जावास्क्रिप्ट के साथ इतना उप्स पढ़ाने का मौका मिलता नहीं है। उप्स वैसे मेरा बड़ा रिसर्च टॉपिक है, मैंने बहुत काम किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे,
सी शार्प से लेकर के जावा तक के उप्स पढ़ाने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट, मजा आता था, ठीक है, लेकिन थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दिया। जावा स्क्रिप्ट में कितना पढ़ाया जाए, अभी तो फ्रंट एंड ही करा रहा हूं। देखो ऐसा है कि फुल स्टैक का कंटेंट जो है ना बहुत बड़ा है, तो हमें कई बार 2-3 लोग को मिल करके पढ़ाना पड़ता है, तो ऐसा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आता नहीं, आता तो है मुझे, ठीक है, तो जितना मैं करा पाऊंगा मैं कराऊंगा, कुछ लोग और मिल करके कराएंगे, अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कॉन्सेप्ट है, देखो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स बन जाते हो, अच्छे स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, जो अब तक मैं आपको सिखा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ ना, नॉलेज क्या, एप्लीकेशंस क्या, मैचिंग कराने की कोशिश, मैचिंग करा, दूसरे कोई बैठा उनसे भी तो पूछो कि सर इसका यूज बता दो। आप जैसे जैसे पूछना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे चीजें बेटर निकल के आएंगी। आप देखो किसी भी टीचर, किसी भी ट्रेनर से अपने अकॉर्डिंग चीजें निकलवा सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो, ठीक। तो आपको अच्छे स्टूडेंट्स अगर आप बन जाओगे तो बड़े अच्छे से पढ़ सकते हो, बड़े आराम से पढ़ सकते हो, समझ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो खैर चलो मैं यहाँ आता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या, कहाँ तक आ गया था मैंने कहा स्टूडेंट के लिए, मैंने कहा तो ध्यान से समझो, जो ऑब्जेक्ट क्या कहता है, यूजर डिफाइन क्या कहता है, मैं कहां तक था, ये ऑब्जेक्ट के बारे में था ना। ऑब्जेक्ट के बारे में एक और नोट्स बताता हूं। वी कैन स्टोर एनीथिंग और एवरीथिंग into ऑब्जेक्ट। या फिर एक लाइन और नोट करके लिखो, एवरीथिंग रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑब्जेक्ट। ये लाइन हम जब उप्स पढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं एवरीथिंग रिप्रेजेंटेड थ्रू क्लास। क्लास के थ्रू सब कुछ रिप्रेजेंट हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब आर्किटेक्चरल प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको क्लास को समझना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ भी का मतलब क्या है, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपने कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना स्टार्ट किया, तो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में आपको एक कस्टमर को स्टोर करने का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कस्टमर को स्टोर करने के लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, ऑब्जेक्ट। समझ आ रही बात, कस्टमर इज स्टोर्ड इनटू ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान से समझना है, अगर आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हो तो एक सिंगल एम्प्लॉय को किस में स्टोर करोगे, ऑब्जेक्ट में स्टोर करोगे। अगर आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो फ्लिपकार्ट के एक प्रोडक्ट को किस में स्टोर करोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करोगे। तो अब आपकी बातें क्लियर होने लगेगी कि आगे चल करके आपको कोई भी, आपको मान लो स्टॉक का सिस्टम बनाना है, तो स्टॉक में क्या है, आपके पास स्टॉक में डिफरेंट एंटिटी, अलग अलग आइटम्स है, तो आइटम्स के लिए को स्टोर करने के लिए क्या बनाओगे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, और एक से ज्यादा आइटम्स है तो उनको एरे में जाकर के स्टोर कर दोगे। तो देखो प्रोग्रामिंग क्या कहती है, एवरीथिंग रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑब्जेक्ट और एवरीथिंग वी कैन स्टोर इनटू ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग और एनीथिंग आप स्टोर इनटू ऑब्जेक्ट कर सकते हो। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी समझाऊंगा धीरे धीरे करके आपको। और ऑनलाइन स्टूडेंट सुन तो रहे हैं आप सभी को आवाज आ रही, नहीं तो मिस हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं काफी टाइम दे रहा हूं ऑब्जेक्ट्स में, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे चल के जब जेसन पढ़ना स्टार्ट करोगे, जेसन के ऑब्जेक्ट्स देखोगे, ऑब्जेक्ट्स को अगर ध्यान से नहीं समझा है तो वो ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आएंगे और फिर आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान से पढ़ने और समझने की जरूरत है, कुछ ही डेटा टाइप से ध्यान से पढ़ने समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आज तक के जो आज का लेक्चर है, यहाँ तक की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। आप अपने किसी फ्रेंड्स को या किसी को रिकमेंड कर सकते हो, वो फ्री में यहाँ तक की चीजें देख सकते हैं। अब इसके आगे का लेक्चर्स कल से रिकॉर्डेड जो आपके पोर्टल पे वही दिखाई देगा, ठीक है। इससे आगे का लेक्चर्स यूट्यूब पे हम नहीं देंगे,
फिर भी काफी कुछ दे दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कराना अपने फ्रेंड्स का किसी का, तो इतना पार्ट्स वो स्टडी कर सकता है यूट्यूब में, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं कोई भी। मैंने कहा एवरीथिंग रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑब्जेक्ट्स, मैंने बोल दिया। अब ध्यान से समझो, मुझे क्या सोचना है, मुझे इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करनी है और ऑब्जेक्ट्स कैसे होगा। हमने अभी अभी बोला ना स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के साथ फील्ड्स देखो क्या सोचना है, आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। हमने सोच लिया आईडी इक्वल टू कुछ होगा, नेम इक्वल टू कुछ होगा, एड्रेस इक्वल टू कुछ होगा और मोबाइल नंबर इक्वल टू कुछ होगा। इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसको तो हमने कहा डेटा टाइप बनाया, हमने कहा वेरिएबल बनाया। मैंने जनरल सिंटेक्स बता दिया था, नहीं बताया? की वैल्यू पेयर, हाँ बताया तो था ऊपर, एक वेरिएबल बनाया। तो देखो जरा, हमने कहा एक वैर बनाते हैं स्टूडेंट के लिए, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से, इक्वल्स टू, हमने करली ब्रेसेस लगा दिया। एक स्टूडेंट्स को एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टूडेंट रख रहे हैं, क्या किया हमने, आईडी कॉलन 5, कॉमा लगाया, क्या लिखा, नेम कॉलन ABC 5, फिर कॉमा लगाया, एड्रेस कॉलन XYZ 5, फिर हमने कहा मोबाइल नंबर कॉलन 95। इतना छोटा मोबाइल नंबर होता है, मैंने लिख दिया। अब ये बताओ, अगर कोई इस डेटा को देखना स्टार्ट करे, आप सोच करके बताओ क्या ये डेटा सेल्फ एक्सप्लेन वाले मोड में है या नहीं है। स्टूडेंट को देख करके, कोई इस डेटा को देख करके बता सकता है स्टूडेंट्स का क्या क्या बता सकते हो, आईडी क्या है बता सकते हो, नेम क्या है बता सकते हो, एड्रेस क्या है बता सकते हो, मोबाइल नंबर क्या है बता सकते हो। तो ये क्या, ये परफेक्ट डेटा हुआ। और कुछ डेटा स्टोरेज में सीखना ही नहीं है। की वैल्यू पेयर टाइप, मतलब कि अगर आप 100 प्लेसेस पे डेटा यूज करोगे तो मुझे लगता है कि करीब करीब 50% से ज्यादा, 60% ये यूज होगा और बाकी प्लेसेस पे एरे यूज होता है। और नंबर तो खैर डेटा, एक्चुअल जो डेटा होता है वो आईडी, नेम, वो नंबर स्ट्रिंग ही होते हैं। तो नंबर, स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट्स, तो नंबर और स्ट्रिंग तो सबको समझ में आता है, ये ऑब्जेक्ट समझने में दिक्कत होती है। और जितने लोग ऑब्जेक्ट समझने में दिक्कत आप मानोगे, उतने लोग डेवलपर नहीं बन पाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बहुत मैंडेटरी है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मैं कहता हूं कुछ भी स्टोर करना है फ्लिपकार्ट पे, आप देखो जरा, अब सोचो जरा, अगर ये पढ़ लिया आपने, मैं आपसे कहता हूं कि जरा प्रोडक्ट को स्टोर करके बताओ, क्या इस प्रोडक्ट के लिए आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो? क्या बनाओगे? प्रोडक्ट, वेयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू, क्या करोगे, टाइटल कॉलन टाइटल, प्राइस कॉलन प्राइस, फिर अब बताओ, देखो क्या इस डेटा को आप अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? यही करना है आपको, यही करना है आपको। अब ध्यान दो, अगर आप कल वाला, आपको याद होगा कल मैंने एक जेसन दिखाई थी, अब वो पूरी तरह से आपको समझ में आएगी, अब आपको वो पूरी तरह से समझ में आ सकती है। क्या था वो, डमी जेसन स्लैश, यही था ना? yes. अब देखो जरा, आप अब इस चीज को समझ सकते हो ध्यान से। अरे यार क्या हो रहा है, टाइम तो वेस्ट हो गया। देखो ये डेटा है, करली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ, यानी कि पूरा का पूरा क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट। देखो इसको बंद कर दो, सॉरी इसको हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया। क्या ये डेटा आप सबको समझ में आ रहा है? yes, ये करली ब्रेसेस से स्टार्ट है, यानी कि पूरा का पूरा डेटा क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। इस सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, बताओ क्या क्या रखा हुआ है? प्रोडक्ट रखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है, स्किप लिखा हुआ, लिमिट लिखा हुआ। देखो देख करके समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट्स लिखा हुआ, और आगे क्या दिख रहा है, आगे क्या दिख रहा है, एरे दिख रहा है। तो दिमाग चल रहा होगा ना कि प्रोडक्ट्स एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो एरे में ही रखना होगा। तो आगे एरे बनाया है और इसके बाद ये बता रहा है कि टोटल 194, स्किप कितने करना, लिमिट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अब देखो प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट्स के अंदर सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो अभी मैं पढ़ना, इसको कैसे पढ़ना सिखाऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाओ। इसके अंदर क्या, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है,
सॉरी करली ब्रेसेस लगा हुआ। अब देखो ये करली ब्रेसेस क्या है, एक हमने लिया, टोटल ये आइटम दिखाई दे रहे, एक लिया। इस करली ब्रेसेस के अंदर ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट्स एक एरे था, एक प्रोडक्ट को एक करली ब्रेसेस में रखा। अब एक करली ब्रेसेस में रखा तो आपको समझ आ रहा है प्रोडक्ट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। आईडी रखा हुआ है, टाइटल रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, कैटेगरी रखा हुआ है, प्राइस रखा हुआ है, डिस्काउंटेड प्राइस रखा हुआ है, रेटिंग रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, टैक्स, फिर एरे। तो इन्हीं डेटा को समझना है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो अब आप डेटा टाइप पढ़ रहे हो, उन डेटा टाइप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्ल्ड का कोई भी डेटा आप स्टोर कर सकते हो, उस पर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी ने हैंड रेज किया है, चला गया। 2 मिनट सोचे समझे, मुझसे जो क्वेश्चंस रखना है ऑनलाइन ऑफलाइन रख सकते हैं। हाँ जी, इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा धीरे धीरे। हाँ, ऐसे ना सोचो। डेटा टाइप का यूज क्या होता है बताओ, ये बताने के लिए सिखाया मैंने। डेटा टाइप का क्या यूज है, यही बताया। डेटा टाइप का यूज होता है वेरिएबल बनाने में, और वेरिएबल का यूज क्या होता है। तो ऐसे क्यों नहीं पढ़ने की कोशिश करते हो? ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है, उसका यूज क्या होगा, वेरिएबल बनाने में, और वेरिएबल का यूज क्या होगा, डेटा स्टोर करने में। अब वो कैसा डेटा रख रहा है ये मैंने बता दिया। अब पूछो। थोड़ा तेज भी बोलो। हमने कहा कि ऐसा तरीका जिससे आप डेटा रखना है तो आप ऐसे रखोगे। ऑब्जेक्ट कहता है कि आप डेटा ऐसे रख सकते हो। अब आप देखो उससे रीडेबल समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि वैसे रखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आ रहा है, आपको ज्यादा समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो मानो उसको। आप मानते हो ना कि कस्टमर स्टोर करना है तो क्या नंबर में रखना अच्छा होगा, क्या स्ट्रिंग में रखना अच्छा होगा, क्या एरे में रखना अच्छा होगा, ऑब्जेक्ट में रखना अच्छा होगा, किस में रखना अच्छा होगा? तो ऑब्जेक्ट में रखो। तो किस लिए बनाया गया है, किसी को भी स्टोर करने। कोई एंटिटी, जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो कोई ना कोई एंटिटी मैनेज करते हैं। अगर सेटपा का ईआरपी बनाओगे तो सेटपा के ईआरपी में सबसे पहले देखो, सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एंटिटीज हैं। लाइक सेटपा में क्या होगा, स्टूडेंट एक एंटिटी होगा, हम एम्प्लॉय एक एंटिटी कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम देखो एंटिटी कैसे बनते हैं, हम कह सकते हैं कि क्लासरूम्स एंटिटी हो सकते हैं, हम कह सकते हैं बैचेज, जो आपके सभी के अलग अलग बैच बन रहे हैं, बैचेज एक एंट्री हो गए, कोर्स एक एंटिटी हो गया। तो कोर्स को स्टोर करने के लिए हम किस टाइप का डेटा बनाएंगे? कोर्स में भी क्या होगा, बहुत सारे फील्ड्स होंगे ना। एक सिंगल कोर्स है, कोर्स का नेम क्या होगा, कोर्स की आईडी क्या होगी, ठीक है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, कोर्स का प्राइस क्या होगा। ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया? तो सारी एंटिटी को, एक सिंगल एंटिटी को हम किस में स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में। और तरीका इससे बेटर है ही नहीं। और केवल जावास्क्रिप्ट नहीं, दुनिया की जितनी लैंग्वेजेस आप आगे भी फ्यूचर में पढ़ोगे, बेस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है, बेस्ट जो स्टोरेज सिस्टम है, वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर आप पाइथन पढ़ोगे तो इसी को क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। अगर आप जावा पढ़ोगे तो उसमें क्या बोलते हैं, जावा पढ़ोगे तो क्या बोलते हैं, क्लास को ऑब्जेक्ट बना करके रख सकते हो जावा पढ़ते वक्त, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं। डिक्शनरी के लिए डेटा स्ट्रक्चर वहां पर है, मेरे ख्याल से हैश मैप होता है, तो बोलो ना है, ठीक है, वैसे आप यूज कर सकते हो। अभिनव त्रिपाठी पूछ रहे सर वो लिमिट क्या था। देखो एक्चुअल में इन्होंने, हमने तो डमी जेसन से डेटा लिया, तो ये जो यहाँ पर आपको लिमिट्स जो दिखाई दे रहा है, ये टोटल बता रहा है। टोटल क्या बता रहा है, टोटल बता रहा है कि प्रोडक्ट कितने हैं, 194 है। लिमिट जो डेटा मिला उसके अंदर टोटल लिमिट कितनी है, 30 की, तो इसके अंदर 30 प्रोडक्ट्स ही दिए हुए हैं।
स्किप, कितने को स्किप कर दिया 1 2 3 में काउंटिंग में, तो वो बता रहा 0, एक को भी स्किप नहीं किया, शुरू से 30 प्रोडक्ट उठा करके दे दिया। तो ये मीनिंग जो है, आपको मीनिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जो डेटा देखो उसका मीनिंग आप तुरंत बता सकते हो, उसके लिए सीखना पड़ेगा। मान लो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, किसी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को स्टोर करना सॉफ्टवेयर में। तो अपने आप सपने में तो नहीं आएंगे ना, क्या करोगे, वहां जाके पूछोगे कि सर जो डिवाइस आप स्टोर करना चाहते हो उसके बारे में कुछ बताओ, तो वो कहेगा भाई हम एक आईडी स्टोर करते हैं, इसमें इसका टेम्परेचर कितना वो ले सकता है, ये स्टोर करते हैं, कुछ एक फील्ड्स जो उसके स्पेसिफिकेशंस है वो सारे के फील्ड्स होंगे, वो स्टोर करेंगे। तो एक्चुअल डेटा आप पूरे फ्लिपकार्ट को देख लो, अमेजन को देख लो, किसी भी वेबसाइट्स को देखो, जो डेटा का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, की एंड वैल्यू। तो इन की वैल्यू पेयर्स को हम मिला करके एक सिंगल एलिमेंट्स को किस में रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर रख सकते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दिया। चलो ठीक है, देखो मैं एक इसको उठा लूं पूरे को, देखो बहुत बड़ा है ना ये, उठाता हूं, देखो जरा उठा के समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने इसको उठा लिया, देख, हाँ यहां तक था। देखो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन दे दी इन्होंने, एक प्रोडक्ट से मीन्स कुछ भी रखना है, जो जो रखना है वहां कुछ भी रख सकते हो। कुछ भी रखने का मतलब क्या, मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पे काम करना सिखा दूं। देखो कुछ भी रखने का क्या मतलब है, आप ऑब्जेक्ट्स पे कैसे रखोगे, इन ऑब्जेक्ट से एरे के इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट करके इसके डक से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अभी देखो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, कंफ्यूजन हो गया है क्या? मुझे लगा नहीं कोई कंफ्यूजन का पॉइंट था जो मैं दोबारा बताऊं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन। अभी भाई सीखना है आपको ना, आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है। आपसे अगर मैं पूछता हूं, जरा बताना, सोच रहे क्या आंसर दे पाओगे नहीं दे पाओगे। मैं पूछता हूं आपसे कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉय को स्टोर करना है। तो एक सिंगल एम्प्लॉय को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे? ये बात समझ में आ रही है आपको? एक सिंगल एम्प्लॉय को स्टोर करने के लिए क्या यूज करोगे आप? ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आने का मतलब आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है। क्यों करेंगे? क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड बहुत सारे फील्ड्स होंगे, उन सभी फील्ड्स को की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है की वैल्यू के पेयर के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या रख सकते हो, देखो जरा, ऐसा नहीं कि क्या क्या रख सकते हो, कैसे पढ़ेंगे। तो मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूं। जैसे हमने कहा क्या, वेर स्टूडेंट इक्वल्स टू, हमने लिखा था ना ID:5, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने कहा नेम ABC5, हमने ऐसा लिख दिया, बंद किया। अब देखो ध्यान से समझो, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है, आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये एक वेरिएबल में है, तो हमें क्या चाहिए, हमें इसकी इंफॉर्मेशंस को रीड करना आना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करो। स्टूडेंट वेरिएबल हो गया, तो हमने क्या किया, ये स्टूडेंट बना, इसका रेफरेंस वेरिएबल बन गया, और ये जो हिस्सा है इसके लिए आप क्या करो, ऑब्जेक्ट्स ऐसा बॉक्स बना लो, और इसका बेस एड्रेस मान लो 1000 है, तो ये 1000 यहाँ आ गया। फिर ना पूछना 1000 ही क्यों लिया, हमेशा ही लेता हूं मैं। अब आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट्स की और वैल्यूज स्टोर हो रहे हैं,
आपको क्या करना है, जितने की हैं उतने बॉक्स बना लो। तो पहला की आईडी है, तो आईडी में क्या रखा है, दूसरा क्या है, की क्या है, नेम है, और नेम में क्या रखा हुआ है, ABC5 रखा हुआ है। एड्रेस, मोबाइल नंबर होगा तो ऐसे रखे। तो सभी के ये बॉक्स बने हुए, मीन्स स्टूडेंट क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक बॉक्स टाइप से है, और बॉक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा रखा हुआ है। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, समझो जरा। इसको एक्सेस कैसे करेंगे, आपको ये आईडी पढ़ना है, यानी उसकी एक की पढ़नी है। तो तरीका क्या बताया गया है कि आपको स्टूडेंट की आईडी पढ़नी है। तो हमने कहा कि एक स्टूडेंट की आईडी पर वेर आईडी इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा, स्टूडेंट। स्टूडेंट की आईडी पढ़नी है तो डॉट लगा करके उसका की जो है वो लिखोगे आईडी। स्टूडेंट डॉट आईडी लिखोगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, क्या 5 आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेर आईडी इक्वल्स टू, स्टूडेंट लिखा, ध्यान समझो, और स्क्वायर ब्रैकेट दिया, और इसके अंदर क्या पास कर दिया, ये की हम पास कर देंगे। तो वो क्या करेगा, इस स्टूडेंट का आईडी इसके अंदर रिटर्न कर देगा। मींस दो तरीके हैं एलिमेंट्स को रीड करने का, एलिमेंट्स की वैल्यू रीड करने का। अगर आपको की पता है तो आप एलिमेंट्स को रीड कर सकते हो डायरेक्ट ऑन बेसिस ऑफ की। हाँ, इंडेक्सिंग करके नहीं पढ़ सकते हो, इंडेक्सिंग करके नहीं पढ़ सकते हो। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकते, ऑब्जेक्ट म्यूटेबल, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप म्यूटेबल है, मैंने बताया भी था। ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। ध्यान रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। समझ रही बात। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट्स के किसी एलिमेंट को हम कैसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें कुछ चीजें सीखनी है। ऑब्जेक्ट अगर डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो तो हमें कुछ चीजें सीखनी होती है। क्या सीखनी होती है, क्रड कम से कम सीखना है। क्या सीखना है, एक एलिमेंट हम कैसे इसके अंदर ऐड करें, एक कैसे हम रिमूव करें, एक कैसे हम अपडेट करें, डिलीट करें। कम से कम तो ये आने चाहिए, कम से कम ये आने चाहिए। तो हमें यही पढ़ना होता है कि भाई एक ऐड, तो कल की डेट में कहा जाए कि ऑब्जेक्ट के अंदर मींस स्टूडेंट, आपने कहा कि स्टूडेंट के अंदर 4 फील्ड है, एक और फील्ड ऐड करो, तो कैसे ऐड करोगे, आपको सीखना पड़ेगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसको पढ़ने का तरीका, मुझे सारे मेथड्स ध्यान से नहीं आ रहा, तो मैंने कहा मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, कहीं ओपन कर दें। ये तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बता रहा है। मैं यहां पर आता हूं, इतने मेथड्स का सपोर्ट दिया नहीं इन्होंने, डायरेक्ट हमें काम करना है। कैसे काम करना है मैं बताता हूं। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ध्यान से देखना। मैंने ये पूरा कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, टॉप पे आते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं देखो जरा। हमने कहा वेर स्टूडेंट इक्वल्स टू, हमने कहा देखो आईडी, लिखने के सिंटेक्स को देखो, आईडी कॉलन लगाया मैंने, 5 दे दिया, कॉमा लगाया। आप ऐसे भी दे सकते हो, मैं यहाँ स्ट्रिंग बना करके दे सकते हो। नेम लिखा और कॉलन लगाया, हमने कहा अब देखो समझने की कोशिश करना, बाकी जितनी लैंग्वेज है ना, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो ऑब्जेक्ट्स के अंदर। जावास्क्रिप्ट कहता है कि आपको की के साथ स्ट्रिंग लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लिखो, पढ़ लेगा वो। जावास्क्रिप्ट कहता है क्या, जावास्क्रिप्ट का ये सिंटेक्स है कि आप आईडी को डायरेक्ट आईडी लिखो, चलेगा।
नेम को नेम लिखो चलेगा। अगर आप पाइथन में डिक्शनरी पढ़ोगे तो आईडी को आईडी नहीं लिखना पड़ेगा, आईडी को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा, तभी चलेगा वो। तो मैक्सिमम लैंग्वेज में ऐसे चलता है। अब यहाँ पर देखो मीनिंग वही है, की आपने दिया, आईडी की दिया, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो और सिंगल कोट्स में भी दे सकते हो, समझ में आ रही बात। इसके बाद आप नेम को भी डायरेक्ट दे सकते हो और सिंगल कोट्स में भी दे सकते हो। हमने ऐसा दिया, हमने ये बना दिया, दो चीजें बनाए। अब देखो ध्यान से देखना हम कैसे यूज कर रहे हैं। हमने कहा क्या, हमने कहा STUD स्टूडेंट डॉट, कुछ नहीं, इंटेलिजेंस काम ही नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट पे इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा। कुछ एक मेथड्स हम देखेंगे, पढ़ेंगे। हमने ये कहा हमारे पास एक स्टूडेंट है, इसके दो मेथड्स तो होते हैं, एक की होता है और एक वैल्यूज होता है। जैसे वो दिखाई दे रहा था, सारे की को एक साथ हम निकाल सकते हैं, सारे वैल्यूज को एक साथ निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या सीखना है, एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे। एक और चीज ध्यान से देखना, कुछ चीजें मैं बता देता हूं। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग किया और यहां पर हमने क्या किया, स्टूडेंट पास कर दिया। चेक करो क्या ये प्रिंट कर रहे हैं। अभी आप क्या इस पे इंडेक्सिंग की होती है, कल आपने दिखाया था फॉरेन ऑब्जेक्ट के लग सकते हैं, या फॉरेन ऑब्जेक्ट एरे और स्ट्रिंग के लग सकते हैं। क्या इस पे इंडेक्सिंग नहीं होती? और नहीं होती इंडेक्सिंग तो कुछ और हो सकता है, निकालने ऐसा तो हो सकता है ना, ऐसा होगा। अभी लगा के देखेंगे क्या निकाल रहे हो। तो इंडेक्स पे जानते हो क्या निकालेगा वो, बताओ। की निकालेगा, बस की से पढ़ लेंगे, ऐसा करेगा। हमने कहा क्या, ये आ गया नोड test1.js। पढ़ पा रहे, देख पा रहे हमने क्या पढ़ा। अब देखो किसी ने पूछा भी था, यूनिक के बारे में पूछा था। अब देखो जरा, मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉमा लगाया और मैंने कहा आईडी दोबारा लिख दिया, कॉलन लगा दिया और मैंने क्या किया, आईडी इस बार 78 दे दिया। अब देखो आईडी दो बार दे दिया हमने, आईडी दो बार देख दिया। अब ध्यान से देखो, ये शुरू से पहले एलिमेंट ऐड करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा ऐड करेगा। तो पहली बार आईडी ऐड किया तो क्या हुआ, 5 ऐड कर दिया उसने। फिर नेम ऐड किया, नेम इक्वल्स टू ABC, 5 ऐड कर दिया। दोबारा जब वो ऐड करेगा, आईडी ऐड करेगा, तो वो पहले चेक करता है कि वो की ऑलरेडी है या नहीं है। अगर की ऑलरेडी होगा तो नई की नहीं बनाता है, उसी की पे वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, उसी की पे वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो 2 आईडी दिखाई देंगे, एक आईडी दिखाई देगा, एक आईडी, उसकी वैल्यू क्या दिखाई देगी, 78, जो बाद में रखा हुआ वो दिखाई देगा। चेक करो, ओहो ऐसा क्या हो गया, पहली वाली दिखा रहा। अच्छा सेव नहीं किया भाई हमने, सारे कॉन्सेप्ट ही खराब कर देगा ये तो। अब सेव कर देते हैं, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ पूछो जरा, आप बताओ, आप बताओ किसकी वैल्यू मल्टीपल, एक की हाँ एड्रेस में मीन्स दो वैल्यू अलग अलग जगह पे, एक की पे दो वैल्यू सेम नहीं हो सकती, एक की पे वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। आपका नेम जो है वही आपका एड्रेस हो सकता नहीं हो सकता है, हाँ आपका अलग है, किसी का हो सकता है। कोई भाई आपसे, अगर कई लोग ऐसे हैं जो नेम से ही उनके एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, नेम बता दो उसके घर पे लोग पहुंच जाएंगे, तो उसके नेम में ही क्या लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। ऐसा होता है ना, जो जान पहचान के लोग होते हैं। तो ठीक वैसे ही मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, एक ही वैल्यू को मल्टीपल की पे स्टोर कर सकते हो, लेकिन की मल्टीपल में सेम की मल्टीपल नहीं हो सकती हैं। हाँ ऐसा ही है, की ऐसा ही है। समझ में आ रही बात आप सभी को।
यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ये करना है हमें। तो हमने क्या क्या ये करके दिखाया। अब देखो एक नई वैल्यू ऐड करनी है। अगर आपको एक नई की पे कोई डेटा ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे? जैसे मैं चाह रहा हूं कि एक नया डेटा ऐड कर दूं, इसके अंदर एक नई की ऐड कर दूं, तो समझने की कोशिश करना। आप कैसे लिखोगे? स्टूडेंट डॉट लगाओगे, की का नेम दो, कोई भी की का नेम दो। मैंने कहा एड्रेस, एड्रेस इक्वल्स टू हमने कहा क्या? XYZ5। ध्यान से देखना, XYZ5 किया। पहला तरीका क्या है? ये लिखा मैंने और यहां पर ये ऐसे लिख दिया। तो अगर आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो आप डॉट लगाओ, की दो और उसको वैल्यू असाइन कर दो। अब इसके अंदर देखो क्या होगा? आईडी हो गया, नेम हो गया। अब अगली फील्ड क्या आ जाएगी? एड्रेस। चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा है? आ गया, दिखाई दे रहा है आपको? ये फील्ड आगे दिख रहा है। अब चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, ये काम ऐसे न, मीन्स पहला तरीका ये हो गया। एक और तरीका है ऐड करने का। कैसे ऐड करोगे? स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की दे सकते हो क्या? लेकिन ध्यान रखना यहां हमेशा सिंगल कोट्स में ही दोगे। की दे सकते हो और की इक्वल्स टू क्या दे सकते हो आप? डिफरेंशिएट करने का मैंने लिखा। मीन्स दो तरीके हैं क्या करने के लिए? ये ऐड करने के लिए। डॉट लगा करके की दो, वैल्यू लिख दो, और या स्क्वायर ब्रैकेट लगा के दो, वैल्यू लिख दो। हमने इसको सेव किया। देखो क्या ये चल रहा है? चल रहा है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब देखो ऐड करने का तरीका यही है। अब यहां पर वो वाले काम नहीं होते हैं। कौन से काम? कौन से काम? कि लास्ट में ऐड करना है या फिर पहले ऐड करना है या फिर बीच में ऐड करना है। तो पुश पॉप ये सारी कहानी खत्म। अब देखो समझने की कोशिश करो इस डेटा स्ट्रक्चर का कितना बड़ा बेनिफिट है। मैं आपसे क्वेश्चन रखता हूं। क्वेश्चन क्या? ध्यान समझने की कोशिश करना। मान लो आप क्या कर रहे हो? एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो और एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप मान लो रिलायंस कंपनी के लिए काम करो। रिलायंस की कंपनी के सारे कस्टमर को स्टोर करना है आपको। सारे कस्टमर को स्टोर करने कितने कस्टमर होंगे? अनलिमिटेड तो नहीं है यार, लिमिटेड ही है। मान लो 10, 20, 50 मिलियंस होंगे। आपने दिमाग लगाया, एक एरे में 50 मिलियंस कस्टमर स्टोर कर दिया। अब आपको एक आईडी मिली, उस कस्टमर को सर्च करना है। कैसे सर्च करोगे? लूप लगाओगे, पहले पहला कस्टमर, दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, ऐसे ही पढ़ते हो जाओगे और आईडी मैच करा लोगे। जिसकी आईडी मैच करेगी कस्टमर मैच हो गया। अब मिलियंस ऑफ मिलियंस कस्टमर है उसके पास। अब सोच के बताना, अगर आईडी पहले पोजीशन पे मिल जाएगी तो पहले सर्च हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और आईडी लास्ट पे मिलेगी तो लेट सर्च होगा नहीं होगा? होगा ना? मैं कहता हूं कि एक ऐसा प्रोग्राम बना दो जिससे किसी कस्टमर को सर्च करना है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्च होकर के आ जाए। बाइनरी सर्च कांस्टेंट देता है, बाइनरी सर्च कांस्टेंट स्पीड नहीं देता है। कांस्टेंट मींस सेम स्पीड, पहले पे हो चाहे आखिरी पे हो, दोनों एक ही साथ आएंगे। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली सोचो जरा, आप अगर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो जिसमें एक कस्टमर को लेट पकड़ के लाते हो, गूगल पे आप सर्च करते हो तो कोई ऐसा कीवर्ड डाल के देखे हो जो आधे घंटे बाद निकल के आता हो? सोचो कितना कितना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम बना हुआ है सारे को। और वो लिखता भी है कि माइक्रो कितने मिली सेकेंड्स में वो डेटा फैच करके दे रहा है। तो क्या इंटरनल में सर्चिंग का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर है। तो मैं कुछ बातें आपको समझाता हूं कि कांस्टेंट स्पीड के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम कांस्टेंट स्पीड से कर सकते हैं। लूप लगाने की जरूरत है नहीं। जैसे एरे में आपको कभी भी एलिमेंट सर्च करना तो लूप तो लगाना ही पड़ेगा, बगैर उसके एलिमेंट सर्च नहीं होता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहता हूं कि जैसे आपके पास मान लो एरे है, एक एरे है। हाँ, फाइंड पढ़ाया नहीं मैंने। फाइंड भी तो कुछ तो करता होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। फाइंड मेथड ये बताता है कि जो काम आपको करना चाहिए आप खुद न करके किससे करा रहे हो?
फाइंड से ऐसा थोड़े कह रहा है कि उसमें जल्दी हो जाएगा और आप लेट करो, वो भी कहीं ना कहीं लूप लगा रहा होगा, तो टाइम तो लगेगा उसका भी। अब मैंने जो एक टर्म यूज कर लिया कि कांस्टेंट स्पीड से कैसे सर्च करो, केवल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मान लो आपके पास कोई मल्टीपल डेटा एरे के अंदर रखोगे, आपके पास कोई var ARR है इक्वल्स टू, आपने डेटा स्टोर किया 5, 10, 20, ऐसे मान लो 1 मिलियन रिकॉर्ड स्टोर किया, ठीक है। सभी का इंडेक्स पोजीशन होगा, इसका इंडेक्स पोजीशन 0 होगा, इसका होगा 1, इसका ऐसे ही करके 1 मिलियन वाले का 1 मिलियन होगा। अब ये बताओ, मैं कहता हूं क्या कि 25 कहीं है या नहीं, ढूंढ के लाओ। तो 25 को ढूंढने के लिए आप क्या करो, लूप लगाओगे। लूप लगाओगे तो एलिमेंट को सर्च करोगे, तो एलिमेंट पहले होगा तो पहले आएगा और बाद में होगा तो बाद में आएगा। यानी कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकती। कांस्टेंट कैसे हो सकती है, ध्यान समझने की कोशिश। कांस्टेंट कैसे हो सकती है कि अगर आप कहते हो var a इक्वल्स टू ARR ऑफ 0 पढ़ना है, या फिर var b इक्वल्स टू ARR ऑफ 1 0 0 0 0 0 0, ये पहले पढ़ा जाएगा, ये पहले पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, ये पहले पढ़ा जाएगा। मीन्स ए पहले वाले एलिमेंट को पढ़ने में कम टाइम लगेगा और ज्यादा वाले को ज्यादा टाइम लगेगा। गलत आंसर है, दोनों सेम टाइम पे आएगा। डायरेक्ट एड्रेस पे जा रहे हो आप। जैसे देखो, डायरेक्ट एड्रेस के कॉन्सेप्ट पे क्या बना है, आप वीडियो प्ले करते हो, ठीक है। स्टार्ट वाले पे क्लिक करना है, एंड वाले पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करो जल्दी स्टार्ट होगा, एंड पे क्लिक करो जल्दी स्टार्ट होगा। जहां क्लिक करोगे वहीं पे उतना ही टाइम लेगा ना वो स्टार्ट होने में, क्योंकि डायरेक्ट वो उसी एड्रेस को हिट कर रहा है। समझ बात? तो एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग देखो, अगर एरे है और उससे डेटा पढ़ना है तो आपको लूप लगाना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया और ऑब्जेक्ट में डेटा को की के बेसिस पे स्टोर कर लिया है, तो आपको कभी लूप लगा के डेटा सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल किसके बेसिस पे डेटा सर्च करना है, की के बेसिस पे। की पास करोगे डेटा आपको मिल गया, की पास नहीं करोगे डेटा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर ये बता दो इसके पीछे कौन सी एल्गोरिथम लगी है। मुझे डिटेल तो सारा पता है, लेकिन बताने में बड़ा मेहनत लगता है, ठीक है। डिक्शनरी पढ़ाते हो तो बताने में, जावास्क्रिप्ट वाले में इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। फिर भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं। हैश के बेसिस पे इंडेक्सिंग होती है, उसके इंडेक्सिंग पे रखा जाता है। अगर मैं उसको समझा दूंगा ना, किसी एक बच्चे को समझ में नहीं आएगा। मैं अगर उसको समझा दूंगा, किसी एक बच्चे को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं समझाना प्रेफर बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है। कई बार बहुत टाइम होता है तो समझा देता हूँ, अदरवाइज छोड़ देता हूँ। तो मैंने बड़ा मेहनत करके, जब मैंने C# पढ़ा था ना, तो C# के अंदर भी डिक्शनरी होता है, तो उस डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट बड़ा मेहनत कर रहा, मैं समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे काम किया, तब जाकर के फाइनली मुझे समझ में आया। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे पास जो मैंने बहुत मेहनत करके समझे हैं। जैसे एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जो मैं बताता हूँ, इस पर मैंने बहुत रिसर्च करी, तब समझ में आया मुझे। समझ में आने के दो मतलब होते हैं, एक समझ में आना कि मुझे अपने लिए समझ में आ गया, एक समझ में आना जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ। तो जो हमने रिसर्च करी है वो आपके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करी कि आपको समझ में डेटा आ जाए। तो चलो, प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, समझना है। आज के लेक्चर का ऑब्जेक्ट बनाना आपको आ गया, की वैल्यू पे रखना आ गया। आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ। सेमी इंडेक्स पे एड्रेस पे जाएगा वो, मैं अलग अलग एड्रेस पे जाएगा सेम। हाँ, इंडेक्स पे एड्रेस रखा होता है। आपने एरे पढ़ा है, एरे में एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई साइज, उससे एड्रेस कैलकुलेट कर लेगा, उस एड्रेस पे चला जाएगा। एरे क्या यूज करता है, एरे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है। एरे डेटा स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ाया नहीं आपको, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट भी नहीं है हमारे कंटेंट पे, तो हमने नहीं पढ़ाया। तो अगर आप एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एरे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस में जाता है, और एरे के किसी इंडेक्स का एड्रेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ एलिमेंट।
वो फॉर्मूला सबके लिए सेम ही टाइम लेगा कैलकुलेट करने का। जब एड्रेस निकल गया तो उस एड्रेस पे जाने के लिए तरीका एक ही होगा। तो की हमेशा इंडेक्स को ऑटोमेटिक जनरेट करता है। बड़े हाई फाई एल्गोरिथम लगे हुए हैश कोडिंग, इसीलिए तो दो की सेम नहीं हो सकते। की सेम हो जाएंगी तो उस पर जाएंगे कैसे? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा जो है हैशिंग एल्गोरिथम पे काम करता है। जो इंडेक्सिंग करते हो, देखते हो ना कि इंडेक्स कर रहा है वो, तो जो इंडेक्सिंग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एल्गोरिथम तो और डेंजरस है। एक ही की पे मल्टीपल एलिमेंट्स भी रख लेता हूँ। सर ये फॉर्मूला तो पूरा इंडेक्सिंग बता देता है ना, तो डेटा का किसी इंडेक्स पर बिल्कुल इंडेक्सिंग बताता है, बिल्कुल बताता है। वो फॉर्मूला हमें क्या बताता है? हमें इंडेक्सिंग बताता है और हम लोग उस इंडेक्स पे काम करते हैं। सुना रही? तो खैर चलो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को ऑब्जेक्ट्स केवल कर लेना है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट्स के बाद ऑब्जेक्ट्स पे लूपिंग और एक दो प्रॉब्लम जो है एक लेक्चर और लगेगा, फिर खत्म होगा। और इस बार मेंटली प्रिपेयर हो। मैं लास्ट टाइम भी बोल करके नहीं पढ़ा पाया था। फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं पढ़ा पाया था ना। संडे नहीं पढ़ाऊंगा, संडे नहीं पढ़ाऊंगा, फ्राइडे सैटरडे। और मैं कुछ कोशिश में हूँ कि एक और सर मिल जाए मुझे जिनसे मैं आपका थोड़ा CSS और वो कवर करा दूं। 2 से 4 घंटे पढ़ लोगे ना आप लोग? हाँ नहीं, 2 बज गया, मैं लेट हो गया था ना, तो ठीक है, काफी पढ़ लिया आप लोग। एक्चुअल में क्या है, जो मैंने बताया उसको आप माइंड में क्लियर कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो फायदा कब होगा? आज तक आपने ऑब्जेक्ट नहीं समझा था, आज समझ गए आप तो फायदा है। आप लोग जितने क्वेश्चन से ढूंढ लो, आज ढूंढ लोगे क्वेश्चंस, गूगल करो, क्वेश्चंस निकालो, अपने कंफ्यूजन्स पॉइंट ढूंढो, कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो। ये एक ऐसा प्लेस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, ढूंढ करके मेरे से पूछ लो, क्योंकि किसी कॉन्सेप्ट में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इतने पढ़ाए और इतने डिटेल में पढ़े हैं कि मुझे दूर दूर तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर आई यूज का फोन राइट ए फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर, ये ग्रुप में लिख दो, कोई ना कोई बताएगा, नहीं तो फिर मैं कल बताता हूँ। ओवरराइट हो गई आईडी की वैल्यू कैसे? देखो सिस्टम है, पर पूछ रहे हैं ओवरराइट कैसे हो गई। सिस्टम क्या है कि पहला आईडी, पहली बार उसने आईडी रखा तो नई की बनाई, उस पर आईडी रख दी। दूसरी बार जब आईडी इक्वल टू आपने दूसरी वैल्यू दी तो वो पहले की को चेक करता है वो की ऑलरेडी है या नहीं। अगर की ऑलरेडी होगी तो नई की नहीं बनाता है, लेकिन वैल्यू उसी पे स्टोर कर देता है। तो की वही रह गई, वैल्यू क्या होगी? नहीं ओवरराइट हो गई। तो ये सिस्टम है ऑब्जेक्ट्स का, जिस बेसिस पे वो काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक की ऑलरेडी है, उसी पे आप दूसरी वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करोगे तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दूसरी नई वैल्यू उसके ऊपर आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। क्यों लैंग्वेज है, क्यों नहीं होगा? ऐड तो कर दूंगा, जावास्क्रिप्ट ऐसे ही इतना बड़ा हो गया यार, खत्म होता है जल्दी ये। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं 10:15 बजे, ठीक है।